राम राम भाई, सभी बड़े बूढ़े भाई ने सबने राम राम, छोटे ने प्यार। कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू नागिर ब्लॉग। और अपने देशवासी भाई ने सबने राम राम। कैसे हो आप लोग? सब ठीक हो? तो भाइयों, आज का जन में चर्चा चल रही है मार्केट में। अब क्या बोलूँ, बड़ी दुख की बात है। ये जो सरकार ने जो कर रहा है, वो सरकार क्या कर रही है भैया? ये तो उच्च न्यायालय जी को, न्यायालय क्या कहें, अपने कोर्ट वोट उनके ऑर्डर हैं, क्या कर सकते हैं उसमें सरकार। लेकिन फिर भी अगर कोई गुंजाइश हो सके तो हमारा गांव समाज है, जो गुजर समाज भैया, के बारे में सोचो थोड़ा सा। अनंतपुर गांव में बड़ी दिक्कत चल रही है, भाइयों के सपोर्ट करो उनकी। बेचारे रो रो का बुरा हाल है। मैं भी गया हूँ, लेकिन मैं वीडियो ना बना पाया। उनको दुख है देख के, क्या करूँ मैं। हमारे भी रिश्तेदार हैं, गया हूँ मैं। और हमारे समाज के भाई जितने भी गुजर भाई हैं, सब ने सब मेरी हाथ जोड़ के विनती है, उनके सपोर्ट करो, उनकी मदद करो जितनी हो सके। खैर प्रशासन से तो कोई लड़ सको ना लड़े, लेकिन फिर भी जो अपना है वो करो, हाथ जोड़ो, जो भी करना हो करो। वो जो उनके रहने के घर वर उन्हें टूटे वो बच जावे। ठीक है भाइयों, अपना यो थोड़ा सा कहने का फर्ज है अपना। बाकी जाऊंगा अगर हाँ, मैं आपको दिखाऊंगा क्या है नो क्या नो, अगर गया तो। वैसे मैं हुआ आज हो आया मैं, लेकिन दिखा नहीं पाया मैं। उनके दुख है देख के बड़ा चीख पुकार बच रही, इतने दिल तर हो रहे बा आदमी, पूछो मत। वीर बोनी बेचारी पटक पटक सिर पटक रही, क्या करे ऑर्डर। जैसे नेताजी आएगी ये उनका आश्वासन देंगे, लेकिन फिर भी डर तो रह गई अंदर, कोई दिक्कत ना हो। दिक्कत हुई है बस, तो उनको कैसे ना कैसे मदद करी जाए। और अपने जितने समाज, अपने जितना भी है सब एक हो जाए भाई। गुजर समाज जितना भी है इस मामले में सबकी कल उनकी गेल है, परसों हमारे साथ भी हो सकता है। इसलिए सब मिलजुल के रहोगे तो उनसे, प्रशासन से, इनसे बैठ कर बातचीत कर सकें, कोई दिक्कत वाली बात ना हो। ठीक है जी भाइयों, और फिर बाद में मिलेंगे आपसे। अब मैं थोड़ा सा बाद में मिलेंगे। हेलो गाइज, नागर ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो भाई शाम के बज गए हैं 6 और जूनियर नागर साहब गया ट्यूशन और सीनियर गया जिम। नागर साहब ऊपर छत पे हैं क्योंकि उस टंकी में कुछ लगा रहे। टंकी थोड़ी फट गई है हमारी पानी की, तो बार बार खाली हो जावे, लीक हो जावे। अब उसमें थोड़ा रिपेयर करने गए हैं नागर साहब छत पे। बाकी आज नागर साहब करेंगे उद्घाटन अपनी जिम का, वो काटेंगे रिबन, तो दिखाएंगे जैसे भी हम नागर साहब करेंगे सब दिखाऊंगी मैं यहाँ पे। बाकी मैंने भैया सुबह तक लग रही काम में, तो आपसे बात करने का टाइम ना मिला। वही अपने घर के यही काम, झाड़ू पोछा, क्योंकि अभी मेरी मेड आई तो झाड़ू पोछा मुझे ये करने पड़ रहे, पता ना कब आएगी। और जो कल कपड़े वपड़े धोए 2 दिन के, वो सारे प्रेस व्रेस करे। देखो ये रखे, ये तो एक कुर्सी है और दूसरी कुर्सी तो मैंने लगा दी मेरी बेटी ने अलमारी में। बस अब दिखाऊंगी यहाँ पे जैसा भी है, जो भी है नागर साहब जैसा भी करेंगे सब दिखाऊंगी मैं यहाँ पे। आज हमारे एक नेट भी लगा है जियो का, मैं वो भी दिखाती हूँ आप गाइस। देखो देखो, शाम के 6 बज रहे हैं और यहाँ देखो अभी यहाँ लुटी आ रही है, देख लो। कहाँ अभी नागर साहब की गैल बड़ी बड़ी बात है छोकरी, और अब देख लो यार। अब उठ ना, अब उठ कचरिया सी तू भाई। देख लो यू लगा हमारे नया के क्या है इसे, नेट पैट जो भी है यू नया लगा, यू रहा ये लगा नया, यू पुराना वाला है। चल ये दोनों ही रहे हैं, ये दोनों चल रहे हैं। ये देखो ये पड़ा है कि सारे सामान अडप्टर फडप्टर जो भी है, या कि तार वार, ये सब यही की ये लग रहे, पूरा सेटिंग हुई पड़ी है इनकी। तो गैस रात के बज गए हैं 8:45। अब भाई मैंने तो अपना प्रोटीन शेक पी लिया, सीनियर नागर साहब ने भी पी लिया, और बेटी बना रही है अभी डिनर। आज डिनर में वो पहली बार बना रही है सोयाबीन और आलू की सब्जी। तो वो कह रही है मम्मी दिखाओ मेरी सब्जी, मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। तो वही पहले वाली सब्जी देखो आज तुम। अभी तो बनी नहीं है, अभी तो काट ही रही है, अभी तो बनी भी ना हो। भाई यू देख लो, यू भिगो रखी है सोयाबीन, यानी यू आटा है। नागर साहब खाएंगे रोटी, ये आलू कट चुके हैं, बस अब तड़का लगा। राम राम जी, आगे फिर आपकी सेवा में। कैसे हाल चाल भाई? सब ठीक ठाक सब? पकड़ा दें काम में लग रहा हो, देख लो। यू पता ना कहा कहना चाह मुझे, कहाँ बात है बता जल्दी। ये खोल रहा है डब्बा, पता ना यू कहा खून सो कर रहा है। यू तुम्हारे लौंडे अन तोड़ दिए, यू तो वो है पीनट बटर खत्म हो। कहा करो फिर, को कुछ ना करना कोडिंग ये देख लो, यू आदमी यहाँ में बैठा रहा है बेचारा, पट रहा पता ना कहा कर रहा आज, पट रहा भैया देख पर जल्दी मुँह आती। जय मेरी माई, मेरी कच्ची रोज वाले सीन है लगी पड़ी है बेचारी मेरी, देखिए। अब मेरे लिए चिमिक को मैंने ले लिया सारा हाथ में, यू बने रहा हूँ
मोकू ना हमको कहा रिबन काट रहे हैं तुम कहाँ घट को एसी बना हो जब तो गर्मी में मरेंगे हमें क्यों है। मैं भी तो नहीं कह रहा हूँ, तू बता। तू कह रहे मुझे कल कह रहे कल यहाँ मैं रिबन काटूंगा मैं जब जिम करूंगा पूरा दिन चलोगे रिबन ही न कटो। कुछ कहना चाह रही हो तो भाई मैं तड़के तो बांट दे रही हूँ रिबन ही न कट रहा और रिबन कटा तो हम भी करें कुछ एक्सरसाइज वाले। भाई रिबन कटे कैसे है? अब वहाँ रिबन काटता है, अब हम गर्मी में मरोगे जाके, हम घिरोगे हम चक्कर खा खा के। एसी बन जाए कल जब देखेंगे। लोकल भी आया आज तो हम ऊपर गए नो आज तो देखी नो बेचारी कैसे खड़ी है। भैया ये कल ही झिकली है चक्कर ही वो दिखे नो झिकली है। गर्मी है भाई कैसे जाना कमरे में बताओ इतने भपका आ रहा हूँ मैं बहुत ज्यादा। पामंत बारिश भी न हो रही वहाँ में अंदर बढ़ती ऐसे लगे जैसे कि गर्मी गर्मी कह रही हूँ गर्मी के चांटे लग रहे बहुत जोर जोर से देखिए ऐसे। जैसे चार लाल हो गया कैसे थप्पड़ लग लग के। और ये ना ये हाथ ये सब गर्मी तो इतने लाल हो जाते हैं कहते हैं बहुत ज्यादा बुरा हाल खुजली सी मच जाए बहुत एलर्जी सी हो जाती है। यहाँ के ज्यादा सारी एलर्जी आई उधर ही है। मेरे तो कमर में दर्द से हो रहा सारे दर्द इनको ही हो रहे हैं। है। चलो भाई सब फिर मिलते हैं आप तक ठीक तो है। भाई तुम्हारी बहन के कुछ होंगे क्या हो रहा है बता तो दी बहन की कितने से तरफ- कब आएगी? कह तो उनकी दी बहन मैंने ब्याही भाई अनंतपुर में तो ओपी की लड़की है हमारी। हाँ बुआ जी की। सिस्टम बुरा ही बेचारा पता नहीं जो गाँव में बस्ती के रह रहे हैं उन्हें सब तोड़ दिए घर वर। कोई ना तोड़े अब तू कार्रवाई हो रही है यार रुकवाने कर रहे हैं। हमारे गुर्जर समाज सब एक है, उनकी कहल है अनंतपुर वाले की सबकी कहल है। गाँव में सारे आसपास के जितने गुर्जर समाज है यहाँ तो जितने भी गुर्जर समाज है अपना सारे सपोर्ट में है, कोई दिक्कत वाली बात ना हो। और भाई खुल के आओ कोई दिक्कत ना हो, खुल के सपोर्ट करो अपने गुर्जर भाइयों की। सही बात ठीक है जी? बिल्कुल सही। प्रशासन से अपने हम लोग लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, लेकिन हाँ उनसे क्या कहते हैं वो अपना है मजबूरी में उनसे फरियाद लगा रहे हैं, उनसे गुजारिश कर रहे हैं भैया कुछ कार्रवाई कम कर दो। कोर्ट को ऑर्डर है वो तो ठीक है, लेकिन थोड़ा कार्रवाई कम कर लो। भाई इतना बुरा किसी के हाल पास घर है बेचारा वही घर है और कुछ ना हो, एक रोड पे रहेंगे कौन रहेंगे बताओ। और आज तो रह रहे हुए कम से कम 50 साल हो गए रहते रहते। बंजारों की तरह कहीं भी जाकर डेरा डाल के रह रहे, ऐसे नहीं रह रहे, पुश्ते नहीं रह रहे हैं वो तो। 1800 साल पुराना गांव में हुआ कैसे हटा सकती है गवर्नमेंट? बताइए कोई तरीका हो। कितनी पीढ़ी बीत गई। कोई हमारा बुजुर्ग महाराजा है वो वहाँ का नाम से ही गाँव में स्थापित हुआ है। हाँ अंगत नाम था उस राजा का, उसके नाम से ही वो स्थापित हुआ है। उसी के जरिए दिल्ली स्थापित हुई। सारे गुजर बिरादरी सब वहीं तो स्थापित है। और फिर भी पता ना क्या हो गया गवर्नमेंट के सब ये जितने भी हमारे हम तो जैसे हमारे यहाँ के सब यहाँ सूरजकुंड जाग रहे पार्टी वगैरह करने वो जितने भी मॉब बन रहे हैं ना क्या है जो बैंकेट सब तोड़ दिए सब। शादी ब्याह के सब। चलो उसकी तो कोई बात ना लेकिन भाई गाँव में न ऐसी कोई बात है। नहीं, कैसा दुख है उनको भी बहुत नुकसान है। हाँ। उन्हें थोड़ा टाइम देना चाहिए था। इतना महंगे कितने करोड़ों को नुकसान होगा बेचारों को। एक तो हमारे इधर का ही एक जानकार है बेचारा एक जैन है, कई कर बाकी पिताजी गुजर गए सारा पैसा होने लगा दो बेचारा रोड पे बैठ गया वो तो। वानी अरे कम से कम टाइम तो देते हो, साल 2 साल को जो कमा लेता हो अभी बेचारा सर्दी में ही उसने अपनी जगह बनाया वहाँ बेचारे ने। अब बहुत दुख है मैम, उसके लिए बहुत अफसोस है। तो ऐसा उसका नहीं बहुतों का टूटा, लेकिन सबका ही। सबके लिए दुख है, कोई दिक्कत ना हो, लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, सुप्रीम और कोर्ट का भाई, ऑर्डर है। उससे ज्यादा है गांव का। गाँव में तो छोटे भैया बड़े बूढ़े अब जो बताओ गवर्नमेंट में घर में कोई कमा रहा हो, चलो वो तो वेंकट बात है, कैसे कहें भाई तुम यहाँ में कमा रहे हो पैसा कमा रहे हो या हमारे ऐसे पैसा कमा लियो हो ले ली किराए मेरी पे। बुआ भी है उस गांव में और मेरी बुआ तो बिल्कुल बेचारी समझ लो गरीब घर गरीब में। एक घर है जिसके पास अपना घर दोनों पौनी वाई तो चल रहा है। पता ना मेरी बुआ का वहाँ में कौन क्या कमा रहा है, वहाँ में मुझे बताओ, वहाँ में किराएदारी है या फिर कोई क्या नाम वैसा कमा रहा हो या कोई फैक्ट्री गिर रखी है, घर ही तो हो, कोई दिक्कत ना हो। आप अगर वहाँ छोड़ भी दोगे तो कोई दिक्कत ना हो। मेरी 2 बुआ है भाई, दोनों ही गरीब है। मुझे हमारे तो दोनों के हाथ जोड़ गए, हाथ दिखिए वाले हाथ जोड़ के भैया विनती है आप लोगों से, सच में फुल सपोर्ट करो और प्रशासन से गुजारिश करो भैया कुछ चीज़ बख्श दो, कोई बात ना हो। और दुनिया बतेरी बस रही है और गाँव देख में छोड़ दो, बाहर का एरिया जो तुम्हें लग रहा है वहाँ कर लो, लेकिन अंदर गाँव में छोड़ दो। गाँव में छोड़ो। बहुत आधे से ज्यादा गाँव गरीब है उधर। और भाइयों फुल सपोर्ट करो अपने गुजर भाइयों को। हाँ। ठीक है चलो ठीक है भाई साहब, फिर मिलता हूँ मैं साथ आपसे, रहे तो बाद में मिलूंगा मैं आपसे। तो गाइस बेटी बना रही है मेरी आलू और सोयाबीन की सब्जी, पहली बार बना रही है, मैं दिखा रही हूँ तुम्हें कैसे छौंक रही है वो सब्जी है।
या चिमनी है तो बंद कर। और भाई यहाँ की रेसिपी दिखाती हूँ आज तो मैं कैसे बना रही सब्जी। तो गैस देखो प्याज और जीरा ये सब भून रहे हैं। उसके बाद डालेंगे अब ये टमाटर डल के और बस और आलू और बस रेसिपी तैयार है ना स्नेहा नागर। इधर देखो भाई, अब देखो अब मसाले गिर रही है। पहली बार बना रही है आज आलू सोयाबीन की सब्जी। राम भरोसे। ये एक बात कह रही हूँ तभी थोड़ी देर पहले कि एक टाइम हुआ है जब हम छोटे तो मम्मी कह रही जा सोयाबीन को भिगो दो सब्जी बनाऊंगी। आज एक टाइम ऐसा है कि सोयाबीन भिगो के खुद ही सब्जी बना रही हूँ। तो भाई देखेंगे, टेस्ट करूँगी इसकी सब्जी। सोयाबीन खाऊंगी क्योंकि सोयाबीन में तो आपको पता ही प्रोटीन होता है। आलू ना खाऊंगी ना रोटी खाऊंगी, बस चम्मच से सब्जी टेस्ट करूँ कैसी बनाई है। बस भाई आज का ब्लॉग कर रही हूँ मैं। आई होप आज का ब्लॉग आप पसंद आए। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें कि आज का ब्लॉग कैसा लगा। थैंक यू।